राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान राज्य पशु चिंकारा ऊँट। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन। राज्य वृक्ष केजड़ी। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य वाद्य अलगोंजा। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बारह मावनी पदर हमारे देश। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राज्य खेल बास्केटबॉल। मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया ने बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया। खेजड़ी। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उपनाम राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष। पौराणिक ग्रंथों में जांटी। पौराणिक ग्रंथों में शमी वृक्ष। पौराणिक ग्रंथों में जांटी। शिमलो राजस्थानी में। राजस्थान का कल्प वृक्ष और थार का कल्प वृक्ष। सिंधी में छोकड़ो। पंजाबी व हरियाणवी में जांटी। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावाटी। खेजड़ी के फूल मिंजर। पत्तियां लूम या लौंग। हरा फल सांगरी। सूखा फल कोका ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा सेलेस्ट्राना और कवक गाइकोट्रमा। कीड़ा सेलेस्ट्राना कवक गाइकोट्रमा। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। लोक देवता गोगा जी केसरिया कंवर जी दंजाल जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी परमार और तोमर का आराध्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। पश्चिमी राज्य के लगभग 2/3 भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु शुरू किया गया। खेजड़ी वृक्ष को चिपळू आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर चिपळू आंदोलन चलाया गया था। रामाशनी 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामाशनी गांव में 2 विष्णुई महिलाओं कर्मा व गोरा ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा गांव के चौक में बलिदान दिया था। पोलावास मेड़ता नागौर में 1700 ईस्वी में वुचो जी ने पोलावास में वृक्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवा दी थी। खेजड़ी गांव जोधपुर में मारवाड़ शासक अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खेजड़ी किए जोधपुर के खेजड़ी गांव में अपना बलिदान दिया। इस घटना के बाद मारवाड़ शासक के हाकिम गिरधारी भंडारी थे। इस आंदोलन में अमृता देवी, उसके पति रामोजी विष्णुजी व उसकी तीनों पुत्री आंशु, भागु, रतनी भी शहीद हो गए थे। खेजड़ी वृक्ष मेला यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी में भरता है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। लोक संत जाम्बोजी ने वृक्ष रक्षा व वन्य जीव रक्षा का संदेश दिया था। शीर साटे जे रूक रे तो भी सस्तो जान जी, लीला रूकनी धामणो अनि धावो दो प्राण। काकपुरी पेड़ वाले बाबा भिवाड़ी खैरता तिजारा के काकपुरी पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। खड़ाना शाखा विष्णु संप्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणशोक करने की परंपरा खड़ाना कहलाती है। संत राजाराम वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। माटो बीकानेर के राज्य में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है। माटो कहा गया। रोहिड़ा वानस्पतिक नाम टेकोवाला अंडुलेटा। रोहिड़े के उपनाम रेगिस्तान का सागवान मरुथी। राजस्थान की मरुशोभा रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जरविल नामक रेगिस्तानी चूहे से रोहिड़ा वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंच रहा है। चिंकारा वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। ये एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है। 12 दिसंबर 1983 को अधिसूचना जारी कर इसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया अकादमी द्वारा। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में चिंकारा काफ़ी संख्या में विचरण करते। गोडावन कारोटिस नेग्रिसेप्स। उपनाम सोनचिड़िया, गुदनमेर, हुगना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी। अजमेर में राज्य सरकार द्वारा 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर 2.30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान में गोडाउन विकसित मरुद्यान जैसलमेर, चौकलिया, केकड़ी, अजमेर, सोरसन, बारा में पाया जाता है। गोडाउन सेवण घास में अंडे देता है। गोडाउन का प्रिय भोजन तारामीरा है। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 200 गोडाउन बचे हैं जिनमें से 90% से अधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। गोडाउन को IUCN द्वारा गंभीर रूप से
विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को गोडावण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरुद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान व राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर आर्टिफिशियल हैचिंग बनाया गया है। रामदेवरा में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया गया है। इसके तहत 12 के शोरसन में भी एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। गोडावण की संख्या घटने के कारण गोडावण उड़ने वाले पक्षियों में भारी संख्या सबसे भारी है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। उड़ते समय हाईटेंशन बिजली के तारों व पवन चक्कियों में उलझकर मर जाता है। मादा गोडावण एक बार में एक ही अंडा देती है, वो भी बिना घोंसले के जमीन पर अंडे देती है, जो कृषि कार्यों के दौरान या जंगली कुत्तों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। गोडावण प्रवासी पक्षियों का संरक्षण सूची में शामिल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गांधीनगर गुजरात में फरवरी 2020 को आयोजित 13वें कोप सम्मेलन में एशियाई हाथी, गोडावण व बंगाल फ्लोरिन को विलुप्त हो रहे जीवों की अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज में शामिल किया। ऊँट। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना द्वारा जारी किया गया। 19 सितंबर 2014 संसद द्वारा। गौमट फलोदी में सवारी की दृष्टि से ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है बीकानेरी। यह नस्ल बहुत ढोले हैं व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में कुल संख्या के 50% ऊँट इसी नस्ल के नादला जैसलमेरी ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। BSF में इसी नस्ल की प्रयोग होता है। जैसलमेरी, ये ऊँट मरुस्थल में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर, फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर में पाए जाते हैं। ऊँटों की अन्य नस्लें मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, शेखावाटी, कच्ची, सिंधी, खरई। ऊँट श्रृंगार के आभूषण गोरबंद, गले में परचनी, पूंछ में गोड़ या टांगों में तंग या नेवार, पेट पर मोर का या मोहरा, मुख पर काटी या पिलाण, पीठ पर गिरबाण, नाक में गिरबाण या आया हुआ क्वेश्चन गिरबाण कहाँ पे, गिरबाण गले में न हो गए, गिरबाण नाक में। मर्द ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला, मुन्नावती कला, बीकानेर। ये सामोडी ने उस्ता प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार। जिंदा ऊँट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी जटकतराई। अशोक टांग पुष्कर निवासी अशोक टांग कैमलमैन के नाम से प्रसिद्ध है, जो जटकतराई के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल टोंक में। वर्तमान में यहाँ पर कुर्बानी देने की परंपरा बंद है। ऊँटों के रोग तिबरसा या सर्रा प्रोटोजोआ द्वारा, ग्लैंडर्स जीवाणु द्वारा। तिबरसा या सर्रा प्रोटोजोआ द्वारा, ग्लैंडर्स जीवाणु द्वारा। ऊँट का बच्चा टोरडी, बबून, ऊँट पाकट। ऊँटों की देवी उष्टवाहिनी देवी, बीकानेर पुष्कर समाज की देवी। लंबे समय में सफर के साथ चलने वाला ऊँट पालक कतारिया कहलाता है। ऊँटों के देवता बाबूजी। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊँट पालक जाति रेबारी रायका जाति का दूल्हा शादी में घोड़ी की बजाय ऊँट पर ही जाता है। इस जाति के लोगों में डायबिटीज नहीं होता क्योंकि ऊँट का दूध पीते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट वाला जिला जैसलमेर है, द्वितीय स्थान बीकानेर है। राजस्थान में न्यूनतम वाला जिला प्रतापगढ़ है, द्वितीय स्थान पर धौलपुर है। सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में 84.43%। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जौनभीड़ बीकानेर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC 5 जुलाई 1984 में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित इस परिसर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र संचालित है। 5 जुलाई 19 NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जोड़बीड़ बीकानेर में। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में। सादड़ी गांव पाली में ऊँटनी के दूध का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, सादड़ी पाली में।
अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में होता है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 में। और 32वां कब होगा? 2026 में। 32वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2026 में होगा। विश्व ऊँट दिवस 22 जून को। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष यूएनओ ने 2024 को घोषित किया। राज्य गीत राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बाला मावनी पधारो हमारे देश। मांड गायकी में इसे विदेश गए पति की प्रतीक्षा करती नारी की विरह गाता है। ये रजवाड़ी गीत है। इस गीत को उदयपुर की मांगी बाई ने प्रथम बार गाया था। ये पिछली बार आया था क्वेश्चन इसका भी। मांगी बाई ने प्रथम बार गाया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जलाबाई ने दिलवाई। घूमर नृत्य ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान की नृत्यों की आत्मा लोक नृत्यों का शिरमों रजवाड़ी नृत्य। ये नृत्य शुभ अवसरों व पर्वों पर किए जाने वाला नृत्य है। गणगौर पर सर्वाधिक किया जाता है। इसमें मंत्र गति से महिलाओं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार महिला और पुरुष सम्मिलित होते हैं। ढोल नगाड़ा शहनाई वाद्ययंत्र का प्रयोग होता है। नृत्य के दौरान लहंगे की घेर जो वृत्ताकार रूप में घूमते हैं उसे घूम कहते हैं। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार हैं। घूमर महिलाओं द्वारा घुमरिया, बालिकाओं द्वारा लूल, स्त्रियों द्वारा लूर ग्रास्य, स्त्रियों द्वारा घूमर, महिलाओं द्वारा घुमरिया, बालिकाओं द्वारा। अमृत नगरी भिलवाड़ा, पंकक नगरी जैसलमेर, झरोग नगरी जैसलमेर, झिलोक नगरी उदयपुर, पन्ना नगरी जयपुर, औद्योगिक नगरी कोटा, औद्योगिक राजधानी कोटा, इंद्रप्रस्थ कोटा, राजस्थान का नालंदा कोटा, एशिया का वियना उदयपुर, तस्तरी नुमा बेसिन में शहर उदयपुर, लेक सिटी इंडिया उदयपुर, जिंक नगरी उदयपुर, मेहंदी नगरी सोजत वाली भारत का मक्का अजमेर, अरावली का अरमान तारागढ़, राजस्थान की थर्मोपोल हल्दी घाटी, टेक्सटाइल सिटी भिलवाड़ा, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा, रेड डायमंड धौलपुर, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का बरकोयांश माउंट आबू, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, चेरापूंजी झालावाड़, तांबा नगरी खेतड़ी, सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, अबरक नगरी अबरक मंडी भिलवाड़ा, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा, राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर, राजस्थान का अन्न का कटोरा गंगानगर, धान का कटोरा गंगानगर, फलों की टोकरी गंगानगर, अंडों की टोकरी अजमेर, धातु नगरी नागौर, औजार नगरी नागौर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रंग श्री द्वीप सीवी रमन द्वारा जयपुर में। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस जयपुर। पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की, जबकि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। पूर्व का वेनिस उदयपुर में। उद्यान और बगीचों का शहर कोटा, राजस्थान का विंडसर महल राजमहल उदयपुर का। विंडसर महल आया हुआ है राजसमंद उदयपुर में। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि 12 में। कोकण तीर्थ पुष्कर अजमेर, थार का गढ़ा चांदन, हिमालय नगरी माउंट आबू, मंकी वैली गलताजी, तीर्थों का भांजा मंचकुंड, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी देवयानी संबर, राजस्थान की कांसी जयपुर में, छोटी कांसी बूंदी, कांसी जयपुर, छोटी कांसी बूंदी, राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद पड़ौदी, रेगिस्तान का माउंट पीपलूद बालोतरा, राजस्थान का पंजाब सांचौर, उज्जैन के राजा भरतरी की तपस्थली सरीस का, ख्वाजा की नगरी अजमेर, राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा या न्यूक्लियर सिटी, जलमहलों की नगरी डिंग, फवारों की नगरी डिंग, देवताओं की नगरी पुष्कर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, सैलानी नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, शिक्षा नगरी कोटा, रतन नगरी जयपुर, नवाबक नगरी टोंक, वरा नगरी बारा, लवकुश नगरी सीताबाड़ी बारा, भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़, गुलाबी नगरी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, गुलाब नगरी पुष्कर अजमेर, सूर्य नगरी संस्कृति जोधपुर, ब्लू सिटी या नीली नगरी जोधपुर, वाइट सिटी उदयपुर, सॉल्ट सिटी सांबर, हेरिटेज सिटी झाला पाटन झालावाड़, म्यूजियम सिटी जैसलमेर, 1000 खंभों का नगर रणकपुर पाली, ऊन का घर बीकानेर, गलियों का शहर जैसलमेर, घंटियों का शहर झाला पाटन झालावाड़, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, हवेलियों का शहर जैसलमेर, 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, सागर कुंड और बावड़ियों का शहर बूंदी, माउंटेन और फाउंटेन का शहर उदयपुर, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़, राजस्थान का गौरव बादरा, राजस्थान का गौरव खेजड़ी, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर,
राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, पूर्व राजस्थान का कश्मीर अलवर को, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को, राजपूताना की कुंजी अजमेर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, मिनी खजुराहो हंडदेवरा वारा, हड़ौती का खजुराहो वनदेवरा वारा, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर, ग्रेनाइट और गौरव की नगरी जालोर, राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान का राजकोट लूणकरण बीकानेर, स्कॉटलैंड अलवर, राजस्थान का नंदनकानन सिल्लीशेड अलवर, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ छोड़गढ़ गंगानगर, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंड चित्तौड़, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर नाका अजमेर मैनचेस्टर भीलवाड़ा नवीन मैनचेस्टर कैलतल तिजारा भिवाड़ी, जिब्राल्टर तारागढ़, ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर, कांटल का ताजमहल, कागजी की दरगाह प्रतापगढ़, हड़ौती का ताजमहल अबलीमणि कोटा, भुवनेश्वर ओसियां, न्यायिक राजधानी जोधपुर, एलोरा, कोलवी की गुफाएं झालावाड़, जलियांवाला बाग मानगढ़ बांसवाड़ा, प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टॉक, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी राजसमंद, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ चित्तौड़, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर सवाईमाधोपुर, वागड़ का प्रयाग बेणेश्वर डूंगरपुर, रेगिस्तान का जलमहल वाटाडू बाड़मेर, किलों व महलों का वैभव चित्तौड़, प्राकृतिक रूप से सुंदर दौसा, लाल पत्थर की भूमि धौलपुर, लाल पत्थरों में चमकता शहर करौली, पहाड़ों और नदियों का संगम स्थल डूंगरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक हनुमानगढ़, ऐतिहासिक नगरी झालावाड़, पारंपरिक और आधुनिक वैभव का अभूतपूर्व संगम जोधपुर, चंबल भूमि कोटा, अधिकतर लोगों का पसंदीदा गंतव्य माउंट आबू, शाही राज्य का व्यापार केंद्र पाली, उत्सव और आस्था की नगरी पुष्कर, राजस्थान का प्रवेश द्वार सवाईमाधोपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार सवाईमाधोपुर कब से हो गया? अच्छा, रणथंभौर के लिए प्रवेश द्वार सवाईमाधोपुर है। राजस्थान की संगमरमर नगरी, संगमरमर भूमि, राजसमंद, पुरानी हवेली और मस्जिदों के लिए टोंक, राजपूतों का शहर अलवर, मत्स्य नगरी अलवर, मारवाड़ का माउंट आबू सुंदा पर्वत, मारवाड़ का सिंहद्वार डीडवाना, शेखावाटी का स्वर्ण नगरी नवलगढ़, खिचीवाड़ा झालावाड़, चंदनगांव महावीर जी करौले, अयोध्यापुर नागौर, चुंगेर अनूपगढ़ डूंडाड़, जयपुर ढेबर जयसमंद, उपकेरपट्टन ओसियां सिंहाड़ नाथद्वारा अरबुद आबू खिदराबाद चित्तौड़, रातीघाटी बीकानेर, कोटरी धौलपुर चित्रकूट चित्तौड़, जंगल प्रदेश बीकानेर, सबातलक सांबर मरुभूमि जोधपुर, चाटसू या चंपावती, अजय मेरू अजमेर, भटनेर हनुमानगढ़, रामनगर गंगानगर, मांझ जमोरामगढ़ जयपुर, मांड जैसलमेर, वल्लभनगर जैसलमेर, वल्लभ प्रदेश या दुगेल जैसलमेर, रणुचा रामदेवरा मांडवीपुर मंडोर जबलपुर जालोर सत्यपुर सांचौर भीलमार भीनमार, शिवपुरी सिरोही, दीर्घवती डींग तीर्थराज पुष्कर विराटनगर बैराट गोपालपाल करौली भद्रावती भांडारे दौसा श्रीपंत बयाना सोनितपुर बयाना, आलोर या अलवर शालोपुर अलवर, वृंदावंती बूंदी जलालाबाद जालोर योगिनीपट्टनम जामुर उदयपुर, ब्रजनगर जलापट्टनम झालावाड़ मधुमेगा नगरी सुरवाई सिरोही आश्रमपट्टनम केशवराय पाटन, देवलिया प्रतापगढ़ भादानाक बयाना किराड़ू विद्यावली बिजोलिया आगाड़पुर या आठपुर आहाड़ आभा नगरी तो आप बंदे दो होना चाहिए डीडवाना कटेगी हाँ आभा नगरी डीडवाना थोड़ी आभा नगरी आभा नगरी चलो लिख देते हैं आभा नगरी डीडवाना, रणी या रणी तारानगर चूरू, देवगिरी या देवनगरी दौसा, धौलपुरी धौलपुर, फलवदी का फलौदी, वर्धनपुर बदनौर ब्यावर कंकावती कैंकड़ी अजमेर, पिंडर वाटक पिंडवाड़ा, देवलगुल पाटक दिलवाड़ा। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी जोधपुर में, इसकी स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से की गई। वर्तमान में कादरी के 5 उपकेंद्र जैसलमेर बीकानेर पाली भुज लद्दाख। कादरी का मुख्य कार्य राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में वनों का विकास, मरुस्थलीकरण की रोकथाम, शोध व अध्ययन का कार्य है।
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी जोधपुर में। इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा 30 जून 1987 को जोधपुर में की गई। 1988 में इसका नाम आपरी कर रखा गया। मुख्य कार्य राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव केंद्र शासित क्षेत्रों में शुष्क एवं अस्तु क्षेत्रों में वानिकी संबंधी अनुसंधान करना। आपरी का कार्य है वानिकी संबंधी अनुसंधान और कादरी का कार्य है शुष्क व अस्तु क्षेत्रों में वनों का विकास करना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 20 अक्टूबर 1993 को, फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय किया गया। राष्ट्रीय बीज मसाला तबीज अजमेर में सन 2000 में भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसंधान केंद्र बिचवार बीकानेर में 1993 में। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 1978 में। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऊँट परियोजना निदेशालय की स्थापना 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में की थी। 20 सितंबर 1995 को क्रमबद्ध कर राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जौनपुर बीकानेर में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हिसार हरियाणा में है, लेकिन इसका एक परिसर जौनपुर बीकानेर में स्थित है। 1999 में बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के इस उप परिसर की स्थापना की गई। कपास सुधार परियोजना केंद्र गंगानगर में। स्थापना 1967 में। केंद्रीय कृषि फार्म छोड़गढ़ गंगानगर। 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से राजस्थान ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म जैंतसर गंगानगर 1962 में कर्नाटक की सहायता से। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में राजवास बीकानेर द्वारा संचालित है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में स्थापना। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र उदयपुर में 1958 में। बाजरा अनुसंधान केंद्र गूढ़ामाली बाड़मेर 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शिलान्यास किया गया। मक्का बोरवट बांसवाड़ा चावल बांसवाड़ा ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर 1970। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर राजस्थान। कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1943 में की गई, जिसे अब राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी कहा जाता है। वर्तमान में ये संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का घटक है। कृषि अनुसंधान निदेशालय बीकानेर। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई। बाद में इसका नाम कृषि अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। 81-82 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को उदयपुर से जयपुर स्थानांतरित किया गया। तत्पश्चात 92-93 में से जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे? बीकानेर में। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जो पिछली बार आया था सवाल, जोधपुर में है। राज्य कृषि विभाग द्वारा 1979 में हवाई फोटो विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1985 में इसे राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानांतरित करते हुए इसका नाम स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कर दिया गया। यह केंद्र विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिज के मानचित्र को चित्रित कर खनन दोहन के प्रबंधन का सुदूर संवेदन अध्ययन है। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र DMRC, इसका नया नाम राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र NIIRNCD जोधपुर में। मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य अनुसंधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद IMRC 27 जून 1984 को जोधपुर में स्थापित हुआ। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में 8 अगस्त 1988 को स्थापित। कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण व शोध आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र केंकड़ी अजमेर में बजट 2021 में इसे खोलने की घोषणा की थी। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में
बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना के तहत 81-82 में स्थापित। औषधीय पादप शोध केंद्र माउंट आबू सिरोही में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में, स्थापना 1964 में। रूपायन शोध संस्थान बोरुदा जोधपुर में, कोमल कोठारी व विजय दंदेता द्वारा 1960 में स्थापना। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में, स्थापना 2000 में। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, 4 दिसंबर 1978 को। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासने जोधपुर में 1955 में। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार द्वारा स्थापित है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र जयपुर में। हैंड टू डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में, 1988 में। इसका मुख्य उद्देश्य नागौर की हैंड टूल इंडस्ट्री, हस्त उपकरण उद्योगों को बढ़ावा देना व तकनीकी सहयोग देना। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर में। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में, 1995 में। राजस्व से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी पिलानी झुंझुनू में, 1953 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए प्रमुख शोध है। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र तिलोनी अजमेर, 1972 में। अरुणा राय द्वारा। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक शोध संस्थान, 1965 में जोधपुर में। ये पिछली बार आया था सवाल। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा स्थापित है, 1965 में। ये कादरी कैंपस में स्थापित है। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान के उद्यान एवं कृषि विभाग द्वारा स्थापित है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र खारा बीकानेर में, 2007 में। सिरेमिक सेंटर के नाम से स्थापना की गई। 2010 में नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर CERDC। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में, 1975 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र पूर्णतः लगभग उदयपुर में है। मानव शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। राजस्थान व गुजरात के लिए। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है, देख लो, उदयपुर में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान व गुजरात का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1981 में वडोदरा गुजरात में से स्थापित किया गया। 1990 में इसे उदयपुर स्थानांतरित किया गया। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, 1993 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी जयपुर में, रत्नाभूषण जयपुर में। रिको द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा रिको राजस्थान के सहयोग से स्थापित किया गया। इस संस्थान को रत्न और आभूषण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में, 1954 में। मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में जयपुर में इसकी स्थापना की गई। 58 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने नए भवन का जोधपुर में उद्घाटन किया। 58 में प्रतिष्ठान को जयपुर से जोधपुर लाया गया। भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन IICD जयपुर में। शिल्प और डिजाइन कहाँ पे? जयपुर में। 1995 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत शिल्प संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। 27 अप्रैल 1998 को इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन किया गया।